माज़रत, मुझे तो बीच में काटना पड़ा, वो स्पीकर ऑन हो गया था और स्पीकर पे ऐलान करने लग गए। तो मैं बता रहा था, मुश्तक जो है किसी से निकला हुआ हो, उसके असली हरूफ और माना बाकी रहने चाहिए। मिसाल मैंने दरबन की दी थी। और फिर उसकी सिर्फ वो कहते हैं नई शक्ल बननी चाहिए, शक्ल एक नई बन जाए। जैसे मिट्टी से बर्तन और सोने और चांदी से जेवरात बनाए जाते हैं, जैसे आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जाना हुआ, ये लफ्ज़ इल्मुन से निकले हुए हैं। अब इसकी 7 किस्में मुश्तक की। मुश्तक की कितनी किस्में हैं? 7 हैं। इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसम तफ़ज़ील, इसम मुबालगा, इसम आला, इसम ज़रफ़। आगे चलकर इनके बारे में हम जानेंगे ये क्या होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है जामद। जामद जो है मुंजमिद होना, माना इसका मुंजमिद होना। ये वो इसम है जो किसी दूसरे कलमा से ना निकला हो और ना मसदर हो, ना दूसरे से कलमे से निकला हो, ना मसदर हो। जैसे अल गुबार हो, गर्द, अल गुस्नो, टैनी, ज़हरतुन फूल, यानी फूल की कली। तो ये मुंजमिद होना इसके अंदर माना आएगा। तो मुंजमिद होना इसका माना है। तो यहाँ जामिद से मुराद ये है कि इससे ना ही कोई आगे कलमा बनेगा, ना ये ख़ुद किसी से बना है। ठीक है जी, ना ये ख़ुद किसी से बना है, ना इससे आगे कुछ बनता है। ठीक है, ये से अक़साम हो गई। उसके बाद आ जाती शश अक़साम। शश अक़साम से मुराद कलमा की वो अक़साम है जो मादा के एतबार से होती हैं, यानी असल में वो क्या था, जो हसब ज़ैल हैं। सलासी मुजरद, सलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजरद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजरद, खुमासी मज़ीद फ़ी। यानी सलासी है, रुबाई है, खुमासी। सलासी 3 हरूफ वाला, रुबाई जो है 4 हरूफ वाला, और खुमासी जो है 5 हरूफ वाला। अब जो सलासी मुजरद है, अब आगे हर एक के साथ मुजरद और मज़ीद फ़ी लग जाएगा। तारीफ़ सब की सेम है। सलासी जो है यानी 3 हरूफ उसके असली हैं। सलासी मुजरद यानी जिसके सारे के सारे तीनों के तीनों 3 हरूफ वाला और तीनों के तीनों हरूफ असली हैं। और सलासी मज़ीद भी वो होता है जिसके 3 हरूफ असलिया के अलावा हरूफ जो है वो ज़ायद भी हों, कुछ हरूफ ज़ायद हों। इसी तरह रुबाई मुजरद है, उसके 4 हरूफ असली होते हैं। और रुबाई मज़ीद फ़ी जो है वो ऐसा होता है कि जिसके 4 हरूफ तो असली हैं, लेकिन उसके अलावा ऊपर असली हरूफ के अलावा कुछ हरूफ आ जाते हैं। इसी तरह खुमासी है। खुमासी जो है 5 हरूफ, खुमासी मुजरद जो है 5 हरूफ वाला, और खुमासी मज़ीद फ़ी वो है जिसके 5 हरूफ असली के अलावा भी कुछ हरूफ हों। अब सलासी की मिसाल आलिमा, और रुबाई की मिसाल जाफ़रुन, और खुमासी की मिसाल उन्होंने सफ़रजलुन ली। ठीक है जी। अब आगे वो कहते हैं मिसालें, आप इसको याद कर लीजिएगा, किताब मैंने आपको भेज दी है। हरूफ असली और ज़ायद का फ़र्क क्या है? जो हरफ कलमा के तमाम तग़य्युरात में कायम रहे वो असली, और जो एक ही मादा के मुख्तलिफ़ सीगों में कायम ना रहे वो ज़ायद होता है। जैसे आलिमा, यालमु, आलिमुन और मालूमुन। इनमें ऐन, लाम और मीम हरूफ असलिया हैं, और या, अलिफ और वाव ज़ायद हैं। यानी इनमें वाव, अलिफ और या ये सब ज़ायद हैं, और बाकी जो है ऐन, लाम और मीम, मेन जो है ऐन, लाम, मीम जो है ये हरूफ असली हैं। हरूफ असली और हरूफ ज़ायद आपको समझ आ रही होगी। ऐन, लाम, मीम असल है, दूसरी मिसाल में या ज़ायद है, तीसरी में अलिफ ज़ायद है, चौथी में वाव ज़ायद है। ये हरूफ ज़ायद और असली का एतबार हो गया। फिर फ़ेल की तकसीम कई एतबार से की गई है। ज़माने के एतबार से तकसीम, जैसे माजी, मुज़ारिया और अमर। माजी गुज़रा हुआ ज़माना, मुज़ारिया मौजूदा ज़माना या मुस्तक़बिल पर दलालत करता है, हाल या इस्तक़बाल पर दलालत करता है। अमर किसी काम का हुक्म देना, और नहीं जो है किसी काम से रोकना। नहीं जो है ये अमर के तहत ही आता है, क्योंकि दोनों में हुक्म दिया जा रहा है किसी काम से, उसमें काम करने का हुक्म दिया जाए, इसमें काम करने से मना किया जा रहा है दोनों में हुक्म ही है। और नहीं जो है वो उसके बारे में कहते हैं ये कोई मुस्तकिल फ़ेल नहीं है, मुस्तकिल फ़ेल नहीं है, बल्कि दर हकीकत वो फ़ेल मुज़ारिया ही है जिससे पहले लाए नहीं लाया जाता है, जिसकी वजह से मुज़ारिया के आखिरी हरफ पर जज़म आ जाती है। अब फ़ेल की अक़साम में दूसरी किस्म है मफ़ऊल बिही की ज़रूरत या अदम ज़रूरत के लिहाज से फ़ेल की तकसीम।
मफ़ऊल बिही की ज़रूरत के एतबार से और गैर ज़रूरत के एतबार से या अदम ज़रूरत के एतबार से फ़ेल की तकसीम जो है दो तरीक़े से। एक हो गया फ़ेल लाज़म और एक हो गया फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाज़म वो फ़ेल है जो फ़ाइल पर पूरा हो जाता है, ऐसे मफ़ऊल बिही की ज़रूरत नहीं होती, मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ज़हबा वो गया, काम मुकम्मल हो गया, इसमें उसको ज़रूरत नहीं बाकी रही। और फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जो फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल को भी चाहता है, यानी उसको मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। जैसे शारिबत तिलमीज़ हो, तालिब इल्म ने पिया, बात पूरी समझ में नहीं आई, ज़रूरत है क्या पिया पता तो चले, जवाब आया माउन, पानी पिया। अब ये फ़ेल मुकम्मल होगा क्योंकि यहाँ इसको मफ़ऊल की भी ज़रूरत है अपने माने को पूरी तरह ज़ाहिर करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए इसको मफ़ऊल की भी ज़रूरत है। अब इसी तरह निस्बत के एतबार से फ़ेल की तकसीम होती है। अब यहाँ ये इन्होंने नहीं दी फ़ेल मुतअद्दी की इक़साम, 3 किस्में हैं फ़ेल मुतअद्दी की, वो तफ़सील नहव के अंदर उन्होंने वज़ाहत दे दी है। फ़ेल मुतअद्दी की 3 किस्में हैं। एक है फ़ेल मुतअद्दी बयक मफ़ऊल, दूसरा है फ़ेल मुतअद्दी ब 2 मफ़ऊल, तीसरा है फ़ेल मुतअद्दी ब 3 मफ़ऊल और चौथा है फ़ेल मुतअद्दी ब 4 मफ़ऊल। फ़ेल मुतअद्दी बयक मफ़ऊल वो फ़ेल मुतअद्दी है जो एक मफ़ऊल पर पूरा हो जाए, जिस तरह ये मिसाल में आप देख रहे हैं कि माउन एक ही मफ़ऊल है, तिलमीज़ माअन जो है एक ही मफ़ऊल है। फ़ेल मुतअद्दी ब 2 मफ़ऊल ऐसा फ़ेल जो 2 मफ़ऊलों को चाहे। अब इसकी 2 सूरतें हैं, एक तो ये है कि या तो उसकी असल जो है वो अफ़ाल क़ुलूब होगी, या जो है वो अफ़ाल क़ुलूब के अलावा फ़ेल होंगे। अफ़ाल क़ुलूब अगर हैं तो फिर उनके उसका मफ़ऊल जो है वो उनकी असल मुब्तदा ख़बर है, और अगर अफ़ाल क़ुलूब नहीं है तो वो वैसे मुब्तदा ख़बर है। जैसे जअलल्लाहु जन्नत मस्वाहु, जअलल्लाहुल जन्नत मस्वाहु। अब जन्नत एक मफ़ऊल है, मस्वाहु दूसरा मफ़ऊल है, जअल फ़ेल है और अल्लाह इसका फ़ाइल है। अब आगे कहते हैं निस्बत के एतबार से फ़ेल की तकसीम, निस्बत के एतबार से फ़ेल की तकसीम। निस्बत इस लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में हैं, मारूफ़ और मजहूल। मैंने बताया था ना, फिर मैंने मारूफ़ बताया, मारूफ़ क्या है, मजहूल नहीं है। तो मारूफ़ और मजहूल क्या होता है, मोटी मोटी सी बात समझा देते हैं। जिसमें फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ की जाए मारूफ़ है, जैसे उसने पिया, तालिब इल्म ने पिया, मैंने पिया, तुमने पिया, फ़ाइल की तरफ निस्बत की जा रही। फ़ाइल पीने वाले का इल्म है, जिसमें काम करने वाले का इल्म हो कि किसने किया है, उसके बारे में पता हो, तो फिर वो क्या है, वो वाला फ़ेल कौन सा है, फ़ेल मारूफ़ है। मजहूल वो फ़ेल है जिसमें निस्बत जो है मफ़ऊल की तरफ की जाए, यानी काम पता है हुआ है, क्या काम हुआ है वो भी पता है, हो गया है, काम का भी पता है और क्या काम हुआ है वो भी पता है, लेकिन काम करने वाले का नहीं पता। जैसे शोरबा माउन, पानी पिया गया, ये तो पता है पिया गया है, क्या पिया गया है, पानी पिया गया है, ये 2 बातें तो हमें पता चल गई, तीसरी बात नहीं पता चली, किसने पिया वो पता कोई नहीं। तो 3 तरह से सवाल करें तो ये आपको पता चल जाएगा, पहचान हो जाएगी। पहला सवाल है क्या किया, जवाब आएगा फ़ेल, काम किया, उसका जो जवाब आएगा वो फ़ेल होगा, काम किया, यानी शारिबा पिया। क्या पिया, पानी पिया, तो इसका मतलब है ये मफ़ऊल है। या क्या क्या पिया या किसको पिया, तो ये मफ़ऊल है। और दूसरे नंबर पर क्या किया, किसको किया, पानी को पिया, तो ये मफ़ऊल है। तो फिर आगे सवाल एक करें किसने पिया, किसने किया ये काम, उसका जो जवाब आएगा वो फ़ाइल होगा। तो यहाँ हमने किया किसने पिया पानी, तो जवाब नहीं मिल रहा, पिया किसने ये नहीं पता, बस इतना पता है पानी पिया गया, तो इसका मतलब है ये फ़ेल मजहूल है, इसमें हम जाहिल हैं, जाहिल से निकला मजहूल। यहाँ जहालत है, हमें इल्म नहीं है कि पीने वाला कौन है। फिर आगे आ जाता है गर्दान होने या ना होने के एतबार से तकसीम। इस एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, एक है जामद और एक है मुत्तसरिफ। जामद वो फ़ेल है जिसकी एक ही सूरत होती है, इससे बाकी सीगे मुश्तक नहीं होते। इसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 वो फ़ेल जामद जिससे सिर्फ माजी की गर्दान आती है, मुज़ारे और अमर के सीगे नहीं आते, जैसे नेमा और असा। और वो फ़ेल दूसरी किस्म है वो फ़ेल जामद जिससे सिर्फ अमर के सीगे आते हैं, माजी और मुज़ारे के सीगे नहीं आते, जैसे हब और तअल्लम, जबकि ये अफ़आल शुरू से हैं और अमर का माना दे रहे हैं, माजी और मुज़ारे के इसके सीगे नहीं आते।
उसके बाद मुतसरिफ है, वो आप जानते हैं कि वो फ़ेल है जिसमें से तमाम अफ़ाल माजी, मुज़ारिया, अमर, नहीं और अस्माए मुश्तक्कात की गर्दानें आती हैं, सब कुछ उससे बन जाता है, जैसे नासरा, दहराजा वगैरह वगैरह। मुस्बत और मनफी यानी नफ़ी और इसबात के अतबार से तकसीम, इस एतबार से भी फ़ेल की दो किस्में हैं, एक है मुस्बत, एक है मनफी। मुस्बत वो फ़ेल है जिससे पहले हरफ नफ़ी मा, ला, नफ़ी का है, लम और लन ना हो, मा भी ना हो, ला भी ना हो नफ़ी का, लम भी ना हो और लई भी ना हो वगैरह, ये ना हो। जैसे शारबा उसने पिया, यशरब वो पीता है। मनफी वो फ़ेल है जिसके पहले कोई हरफ नफ़ी आ जाए, जैसे मा आ जाए, मा शारबा, लम यंसुरो, लम यंसुर और उसके बाद लई यंसुरा, ये हरफ नफ़ी आ जाएं तो इनको मुस्बत और मनफी कहेंगे। अगर सादा है तो मुस्बत है, अगर उसमें कोई हरफ नफ़ी आ गया तो नफ़ी होगा। यहाँ तक ये हमने तैयार किया। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हरूफ सही और इल्लत का एतबार देखेंगे आज।